हमने परमेश्वर का प्रेम तो बहुत देखा है, हमने परमेश्वर की बहुत बड़ी सामर्थ देखी है, हमने परमेश्वर के बहुत बड़े कामों को देखा है, तो क्या कभी उसने जलन देखी है? वो जलन हमने देखी है। जब मैंने मैरिज के बाद स्टार्टिंग में प्रार्थनाएं की थी, स्टार्टिंग में की, इतना ग्रेस, इतना मसा बहता था, और मुझे नहीं पता था कि इस ग्रेस को मेंटेन कैसे रखना है, इसको कैसे चलाना है। और हम भी चलो कभी रिश्तेदारों के पीछे कभी इधर कभी उधर भाग जाते थे, और इस तरह से मैं अपनी लाइफ में मैरिज के बाद 3 से 4 बार अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में गिरी हूँ। कब गिरी पता नहीं चलता था, कब मैं चर्च जाना छोड़ देती थी, कब मैंने प्रार्थना छोड़ देनी थी, ये मुझे पता नहीं चलता था। हालेलुया। और ये जाने जाने में मेरे से बहुत सारे ऐसे गलतियां हुई हमसे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमने प्रार्थना को कंटिन्यू रखना है, ग्रेस को मेंटेन करके रखना है, संडे चर्च रेगुलर जाना है। और हमने, मेरे से इतनी गलतियां हुई कि मैंने उस समय में, उसके बाद जब मेरी लाइफ के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, ज्यादा परेशानियां हुई, तो मुझे 5 से 10 साल लगे मुझे दोबारा उसी लेवल में आने के लिए। तब मुझे पता चला कि ये जलन है परमेश्वर की। वो कहता तूने मुझे एक बार मिलकर छोड़ दिया, अब तू दोबारा पश्चाताप करेगा, रोजे रखेगा, प्रेयर करेगा, रोएगा, तो मेरे से परमेश्वर ने 5 से 10 साल मुझे पूरी मेहनत करवाई, मेरे से पूरी मेहनत करवाई उसने। और दोबारा मुझे उसने, मैंने अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर गई, उसको विश्वास योग्य समझकर, फिर परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य बनाया, प्रार्थनाओं के लेवल में लेकर गया, मुझे बंधन के वचनों के अकॉर्डिंग लेकर गया, पति के अधीन लेकर आया, हर हिस्से में उसने मुझे मेंटेन करके फिर जाकर उसने मुझे ये ग्रेस दोबारा दी। हालेलुया। अब मुझे वो समझ आती है कि वो जो मैंने 3-4 बार मैंने छोड़ा, ग्रेस को पकड़कर फिर छोड़ दिया, फिर गिर गई, फिर कभी इधर कभी उधर, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, वो हमें समझ नहीं आती थी। जब हमने रियल हमारे लाइफ में मैन ऑफ गॉड आए, उन्होंने जब हमें हमारी प्रोफेसी की, हमें वर्ड ऑफ गॉड दिया, तो हमने उस ग्रेस को जब पकड़ा स्पीड के साथ 2008 में और 9 में, उसके बाद हमने फिर देखा कि ये ग्रेस हमारे पास दोबारा कब आएगी। और ये दोबारा 2008 में जब परमेश्वर के दास ने हमें वर्ड ऑफ गॉड दिया, और 2018 में ये मसा जाहिर हुआ। पूरे 10 साल मुझे लगे। हालेलुया। और इसका मतलब वो 10 साल परमेश्वर ने मेरे से मेहनत करवाई, भाग दौड़ करवाई, उसने अपनी ओर खींचा मुझे। क्योंकि हम परमेश्वर की जलन को समझ नहीं पाते। हम सोचते कि नहीं हो जाएगा, नहीं पास्टर ने क्या हो जाएगा, नहीं, परमेश्वर ने विश्वास दिलाना पड़ता है, परमेश्वर की ओर बढ़ना पड़ता है, परमेश्वर का विश्वास, टुटे हुए विश्वास को जोड़ना पैदा कि प्रभु तू एक बार मैंने देख के देख मसा मैं दोबारा बैकस्लाइड नहीं होवांगी, एक बार परमेश्वर तो मैंने ब्लैस करके वेख, मैं दोबारा तेरे कम्मां नूं नहीं छड्डांगी, एक बार तो मैंने बस कट लै बीमारी चो, मैं दोबारा इन्हां कम्मां च नहीं पवांगी, नहीं मैं अपने भैन भरावां वल वेखांगी, नहीं मैं अपनी सासू मां वल वेखांगी, नहीं मैं इधर वेखांगी, नहीं मैं उधर, मैं सिर्फ तेनू फॉलो करांगी। ये 2008 से लेकर 18 तक मेरी ये फाइट रही थी हमारी। पता नहीं चलता था कि हम कब गिर जाते थे, उससे पहले कभी भी नहीं पता चलता कब हम गिर गए हैं, कब हम उठ गए हैं, कब मैंने प्रेयर स्टार्ट कर दी, हम नॉलेज ही नहीं थी इसकी। और उसी के बीच में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया उन 10 सालों में। और उसके बाद फिर मुझे अपनी हजूरी में 3 साल लेकर गया, विश्वास दिलाया मैंने परमेश्वर को, प्रभु हाँ मैं तेरी हूं, इसके बाद अब कुछ नहीं है। अब जाकर मुझे परमेश्वर ने दोबारा वो मसा दिया, और अब ये परमानेंट सेट हो गया है, और अब ये बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब हम एक बार ड्यूटी छोड़ते हैं, एक बार चर्च छोड़ देते हैं, एक बार प्रार्थना छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हल्की हल्की जलन रखता है कि तू दोबारा क्यों नहीं आई, हुण तेन मैं दसूंगा थोड़े दिनों बाद, कोई गल नहीं। वो कहता मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। वो महसूस नहीं होने देता कि वो हमारे साथ है, लेकिन हम आत्मा में तो भरते हैं लेकिन फील नहीं होता। गैर भाषा तो बोलते हैं, फिर कहते पता नहीं किद्दां दा अज लग रहा, मैनू किद्दां नहीं किद्दां दा लग रहा है ना, ऐसी चीजें फील होती हैं। लेकिन हमने बने रहना है। सबसे बड़ी बात, अपनी पवित्रताई के लेवल को हमने मेंटेन करके रखना है। और जब आप ये 10 आज्ञाओं को मानेंगे तो ये आपका पवित्रताई का लेवल मेंटेन हो जाएगा। फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेस अवेलेबल है, मैन ऑफ गॉड अवेलेबल है, जगह आपके पास है, चर्च आपके पास है, अच्छा जीवित चर्च है। डोंट वेरी, चिंता ना करो। बाइबल में तो ये भी लिखा ना कि धर्मी अगर 7 बार गिरेगा तो वो उठा भी देता है। लेकिन जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं कि धर्मी 7 बार गिरे, ये भी जरूरी नहीं कि धर्मी 7 बार गलती करे, ये भी जरूरी नहीं कि धर्मी 7 बार पाप करे। नो, ये तो
जो जाने जाने में गलतियां कर जाते ये उनके लिए है। और यदि हमसे हो भी जाती हैं जाने जाने में गलतियां, हमें बाइबल के अकॉर्डिंग या नॉलेज होने के बावजूद नहीं भी, तो फिर परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, चिंता न कर। धर्मी जन 7 बार गिरेगा, मैं उठाऊंगा उसको, वो पश्चाताप करेगा, रोजे रखेगा, फास्टिंग में जाएगा, प्रेयर करेगा, तो मैं उसको दोबारा उस लेवल में ले आऊंगा जैसे परमेश्वर मुझे लेकर आया। हालेलुया। आगे पढ़े जरा, 6 पढ़े इसको। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मतलब लगातार बनी रहेगी ये हजारों की करुणा आपके ऊपर सर्वदा बनी रहेगी जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। और कई बार तो लोग इतना ही हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन लगे रहते हैं। नो, व्यर्थ में नहीं नाम लेना। जब आपको लगता है कि पॉसिबल है तब लो। हालेलुया। कई बार लोग हर बात पर, हंसी पर भी आमीन, मजाक में भी हालेलुया। नो, ये व्यर्थ है। सीरियस है परमेश्वर। जब हम उसके साथ सीरियस हैं तो वो भी हमारे साथ सीरियस रहता है। परमेश्वर के वचनों को ठट्ठे में नहीं उड़ाना, और ठट्ठों में वो रहता नहीं है। ठट्ठों की मंडली में परमेश्वर कभी नहीं रहता। जब हम ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, ज्यादा व्यर्थ में हम बातें करते हैं, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं। हंसो, इंजॉय करो, आनंद करो, लेकिन व्यर्थ ना करो। टाइम रखो हर चीज का। लिमिट से ओवर हो जाए आपका हंसी मजाक, तो फिर परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता मैं ठट्ठों की मंडली में नहीं हूं। आप परमेश्वर को मजाक में ले रहे हो। आपके ऊपर जो मसा है, जो ग्रेस है, जो आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, आप उसका मजाक उड़ाते हो। इसलिए सीरियस रहना है, सीरियस रहना है, अपने स्पिरिट में सीरियस रहना है, वचनों में सीरियस रहना है, प्रार्थना में सीरियस रहना है, चर्च जाने में सीरियस रहना है, बोने में सीरियस रहना है, सेवा में सीरियस रहना है। हालेलुया। इग्नोर नहीं करना। आगे। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। स्मरण मतलब याद रखना। विश्राम दिन को याद रखना, अपने स्मरण रखना है, चेते रखना वा। पंजाबी च जिन्हों कहते चेते रखना वा, ध्यान रखना वा। कब आ रहा है विश्राम दिन? संडे आ रहा है। चेते रखो 24 आवर, इसको याद रखो। जे कोई इमरजेंसी काम है तो उसको डिले करो, होल्ड करो, स्टॉप कर दो उसको, कि ये सारे काम मंडे को होंगे, या तो उससे पहले होंगे सैटरडे को, या उसके बाद होंगे मंडे को। यदि आप संडे को काम कर रहे हो और चर्च में नहीं आ रहे, तो ये परमेश्वर की आज्ञा को आपने तोड़ दिया है। संडे को, विश्राम दिन को क्या करना है? स्मरण रखना है, याद रखना है। जब आप इससे प्रेम करोगे, याद रखोगे, तो परमेश्वर कहता फिर तेन चेता आ ही गया ना, अब मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हमने जब ये रेगुलर, मैंने जब प्रार्थना शुरू की ना 2018 में, तो मैंने एक सिस्टम घर में रखा हुआ था। 6 दिन पूरा घर का काम काज, सैटरडे को कपड़े तक धोकर फ्री हो जाना मैंने, कि कल सुबह चर्च है, मतलब कोई काम नहीं करना। संडे मतलब चर्च ना, सफाई तक ऐसी अच्छी कर देने कि मुझे 2 दिन करनी ना पड़े। हर चीज को मैंने मेंटेन करके रख देना कि हम संडे को मतलब परमेश्वर का है। विश्राम दिन को याद रखना, स्मरण रखना, चेते रखना वा। कोई भी फिजूल का काम, फिजूल की टेंशन, फिजूल की बातों में एंटर नहीं होना। संडे परमेश्वर का, इट मींस परमेश्वर का है, वो किसी को नहीं दिया जाएगा, वो परमेश्वर को ही दिया जाएगा। हालेलुया। कितने जनों को समझ आ रही है? और संडे विश्राम दिन आपका होगा, वो बेस्ट होगा। हालेलुया। आगे। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास। स्टॉप 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 करना। यहाँ पर कहते हैं ना, विश्राम दिन को सब काम काज कर लेना। उससे मतलब 6 दिन पहले तो अपने सब काम काज को कर लेना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उनमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना। हालेलुया। किसी भी भांति का संडे को हमने कामकाज नहीं करना, किसी भी भांति का। हालेलुया।
संडे को तो हमारे घर में किचन में चूल्हा भी नहीं जलता, सिर्फ गर्म पानी या ग्रीन टी चलती है। जाएंगे तो फास्टिंग में पुलपट पर जाएंगे, चाहे बीमार हो चाहे जो मर्जी हो, मेडिसिन भी नहीं ली जाएगी। यह कंडीशनें थी हमारी स्टार्टिंग में ग्रेस को पाने के लिए। और संडे को हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन, ना कुछ खाएंगे बर्तन तो होंगे नहीं। जब सैटरडे को सफाई होगी तो झाड़ू तो लगेगा नहीं। जब सैटरडे को कपड़े धो ले तो फिर संडे को तो कपड़े धोने का मतलब ही नहीं पैदा होता। तो जब फास्टिंग में आ गया तो फिर किचन में जाने का तो फिर ना तो चूल्हा जलेगा, तो ना फिर बर्तन होंगे, तो ना खलीरा डलेगा, फिर किसी भी भांति का कामकाज नहीं होगा। तो देखो, ये मैं नहीं, ये बाइबल कह रही है आपको, किसी भी भांति का कामकाज मत करना। ये विश्वासियों के लिए है जो चर्च में जाते हैं। ये परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए आज्ञा है, जो परमेश्वर से लव करते हैं उनके लिए है ये कंडीशनें, और पवित्रताई के लेवल को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और अपनी डिलीवरेंस अपनी बरकतों को पाने के लिए। हालेलुया। किसी भी भांति का कामकाज ना करना, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा दास ना तेरी दासी, और ना तेरे पशु ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तेरे फाटकों के भीतर इट मीन्स तेरे घर में हो। तेरा बेटा तेरी बेटी, तेरे रिश्तेदार, तेरे पशु, तेरे जो तेरा बिजनेस है, कोई भी उत्थे ਜਿਹੜੇ बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ। ਜਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ये क्या है? यहाँ पर परमेश्वर स्ट्रिक्टली कमांड दे रहा है, तेरे बच्चे, तेरे बेटियां, तेरे दास, तेरे नौकर, तेरे चाकर कोई भी काम नहीं करेगा। इतना मतलब तेरे बैल पशु भी तेरे अगर खेत में नहीं जोतने जाएंगे। कितने जनों को समझ आ रही है? तो हम होल्ड कर देते हैं, चलो एक जना चल जाने बाकी ब्याह चल जाने हैं, चलो बाकी ब्याह चल जाने बाकी एक जना चर्च भेज देने हैं। असी कमिटमेंट कर लेने शैतान ना भी संसार ना भी, इसीलिए हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं और हमारी ब्लेसिंगें भी स्टॉप होती हैं, और वो हल्की हल्की परमेश्वर के अंदर आप अपनी जलन पैदा करते हो अपने लिए। परमेश्वर कहता तू मेरी आज्ञाओं को तोड़ रहा है। विश्राम वाले दिन तो छुट्टी कर रहा है, विश्राम दिन वाले दिन सुबह बर्तन साफ कर रहा है, विश्राम वाले दिन तो कपड़े धोकर काम काज करके जा रहा है। क्यों? तेरे तू अद्धे बंदे उधर भेजते अद्धे उधर भेजते तो चल मैं चर्च चलता। नो, ऐसे नहीं, इम्पॉसिबल है परमेश्वर के करीब जाना। ये सीरियस है विश्राम दिन हमारे लिए। हालेलुया। आगे, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यस, परमेश्वर ने 6 दिन पूरा काम किया, आकाश पृथ्वी पेड़ पक्षी पशु सब कुछ बना दिया, और 7वें दिन वो विश्राम करने लग पड़ा। और आज हम 7वें दिन भी 6 दिन भी काम करते हैं, और 7वें दिन भी आधा दिन घर में व्यतीत करके फिर चर्च में आते हैं। 12 बजे तक हम चर्च में पहुंचते हैं, 1 बजे तक हम चर्च में पहुंचते हैं, कम कर लिए, आ कर लिए, ओ कर लिए, थोड़ी देर दुकान खोल लिए, थोड़ी दिन थोड़ा जिहा झाड़ू पोछा काम दा कर रही है, थोड़ा इधरों काम कर रही है, थोड़ा जिहा मैं ऑफिस च होवां, मैं उधरों होवां। ये क्या है? ये शरेआम धोखा है परमेश्वर को। ये शरेआम हम आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। और क्या आपको परमेश्वर वॉच नहीं कर रहा? क्या वो आपको देख नहीं रहा? यदि आप संडे को आप आधा दिन घर में व्यतीत करके आ रहे हो तो क्या पूरी बरकत पाओगे? किस आस से, किस विश्वास से आप चर्च में आ रहे हो कि सानू पूरी बरकत मिलेगी, पूरी डिलीवरेंस मिलेगी? तभी तो कईयों का नंबर भी नहीं आता। और जो सुबह से, जो शनिवार रात से प्रार्थना करते हैं और सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर चर्च में आते हैं, और उन्हीं का तो नाम बोला जाता है, क्योंकि प्रभु कहता है ये तो तड़के आ गया मेरा काम काज करन, ये तड़के चर्च बैठ के आन के ये तो प्रार्थना करके आया, आज इसी का नाम लिया जाएगा, आज इसी को मैं बुलाऊंगा, आगे बुलाकर ब्लेस करूंगा। क्यों हम होल्ड में चल जाते हैं? क्यों हम वेटिंग में लग जाते हैं? क्योंकि हम सारे कामकाज करके परमेश्वर को सेकंड पोजीशन देकर आते हैं। 12 बजे हाफ डे हो जाता है, कितने जनों को पता है? स्कूलों में भी तो 12 बजे रिसेस होती है, हाफ डे होता है, तो फिर आप चर्च में भी हाफ डे आते हो, फुल डे आपका कभी मेंशन नहीं होता।
इसीलिए बरकतें भी हाफ डे की हैं, हाफ हाफ है, डिलीवरेंस भी हाफ हाफ है। अद्धा शैतान ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ। ਉਹ 50-50 ਚੱਲ ਰਿਹਾ बैलेंस शैतान का भी और परमेश्वर का। तो ਅਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ प्रभु ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਚਰਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। और रस्ते 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਰਾਇਆ नहीं सी आएगा, मैं पैसे ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਈ, तैयारी करती पई सी। नो, तो 6 दिन आप क्या कर रहे थे? 6 दिन कहाँ थे? सोए हुए थे कि हमने संडे को चर्च जाना है? 6 दिन के आपके कामकाज खत्म नहीं हो तो क्या 7वें को खत्म होंगे? 7वें दिन भी काम खत्म नहीं होंगे। 7वें दिन को भी शैतान आपको कोई ना कोई काम डालेगा, वो जरूर डालेगा कि ये बंदा मेरे हाथों जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। 12 बजे हाफ डे होता है, हाफ डे, और हम संडे हाफ डे दे रहे हैं परमेश्वर को। सोचो हम किस लेवल में है। कितने जनों को आज का वचन समझ आ रही है? आज आपका तकड़ी की तरह नापतोल हो रहा है। कितने जनों को समझ आ रही है? किधर परमेश्वर का पल्ला भारी है तो किधर शैतान का, कैसे ऊपर कैसे नीचे जा रहा है। ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और संसारिक लाइफ को मेंटेन करता है। परमेश्वर देखता है कि इसका ज्यादा प्रेशर मेरी तरफ है कि संसार की तरफ है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की ओर है आपका ज्यादा प्रेशर, तो फिर शैतान उठाया जाएगा, गिराया जाएगा। हालेलुया। आगे, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। सबसे बड़ी आज्ञा, तू अपने माता और पिता का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, चाहे वो स्पिरिचुअल है चाहे वो हमारे संसारिक है। इनको आदर देना है, रिस्पेक्ट देनी है, ऑनर करना है हमने, क्योंकि ये 10 हुक्म में से एक हुक्म ये भी आ रहा है। और आज के बच्चे हैं वो सानू सब पता वा, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, सब पता है हमें, सब नॉलेज है, लेकिन कभी कभी बच्चे धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। और जिस लेवल में जाते हैं बच्चे, उस लेवल से पेरेंट्स निकल कर आगे बढ़ जाते हैं, और उनको पता होता है ये इस लेवल का कैसे गुजारना है, उनको हर लेवल का पता होता है। लेकिन अपने माता पिता का, चाहे वो संसारिक है चाहे वो आत्मिक है, दोनों का आदर करो, आप बरकत पाओगे। और बाइबल में पौलुस कहता है ना, बाइबल में लिखा है जब तू अपनी माता और पिता की सेवा करेगा तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी, हेल्दी वेल्दी रहेंगी। बाइबल में लिखा है ऐसे। और तेरी हड्डियां कभी भी टूटेंगी नहीं जब तू अपनी माता पिता का आदर करेगा। और हम चाहे स्पिरिचुअल और संसारिक हो, दोनों को इको रस्ते पाया दवा, तभी तो फिर हम डिस्टर्ब हैं। आगे, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर कहता है जेड़ा देश, जेड़ी बरकत, जेड़ी आशीष मैं तेनों दिती है, और विच तू बहुत समय तक, मतलब दीर्घायु से वो तृप्त करेगा, लंबी आयु देगा तुझे, एंजॉय करेगा, तो सेलिब्रेट करेगा। हालेलुया। जब तू अपने माता पिता का क्या करेगा? आदर करेगा। जब तू विश्राम दिन को स्मरण करेगा, उसको सेलिब्रेट करेगा। तो आगे, तू खून ना करना। तू खून मत करना, ये भी एक पाप होता है। हत्या ना करना। हम किसी के हार्ट को पिंच कर जाते हैं और हार्ट, दिल टूट जाता। कुछ गलत बातें बोल देते और दिल टूट जाता वा। दिल नहीं तोड़ना, पिंच नहीं करना किसी को, प्यार करना है। आत्मा के 9 वरदान हैं। सबसे पहला वरदान प्रेम। शायद संडे को भी यहां पर 9 वरदान लगे हुए थे। कितने जनों ने पढ़े थे, देखे थे? मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया था, याद रखने हैं ये। सबसे पहला फल, हाँ, प्रेम। और किसी का खून मत करना, किसी की सोचों को, किसी के दिल दिमाग को, किसी को हर्ट मत करना, पिंच मत करना किसी को, प्रेम करो। आगे, तू व्यभिचार ना करना। तू चोरी ना करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, या किसी वस्तु का लालच ना करना। हालेलुया।
ये तो हम सब कहते हैं कि हम पवित्रताई में, ये पवित्रताई में रहने के लेवल में रहने के लिए है। ये आपकी पवित्रताई के बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन। किसी का खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, किसी के घर का लालच ना करना, किसी के दास दासी का, किसी दे बिजनेस का, किसी दे पैसे का, किसी दी भी चीज वस्तु का लालच नहीं करना। काश मेरे को होवे, काश मैनू मिल जे, किसी की मतलब जॉब का, किसी दे पैसे का, कि इनू मिल गए मैं इसको धारे लै ला, इनू कमेटी मिली मेरे को मंग लवा, इर को हैगा कुछ मेरे को लै ला, चल मैं धारे लैके गड्डी वरत लवा, आ मोटरसाइकिल लै ला, इहदी मैं चीज लै ला। नो, किसी की वस्तु का लालच मत करना, किसी के कपड़े का भी लालच ना करना, किसी की भी वस्तु का लालच नहीं करना। और ये आपको मेंटेन रखना है अपने। ये 10 कमांड आपकी पवित्रताई को बनाकर रखेंगे। ये बॉर्डर लाइन है। इसको यदि आपने अपनी अपनी बॉर्डर लाइन बना लिया इसको, और इसके अंदर आप खड़े हो गए, मजाल है शैतान एक कदम भी आपकी तरफ आ जाए, मजाल है वो आपको छू भी जाएगा, इम्पॉसिबल है वो। हालेलुया। और आप ब्लेस होंगे। यदि आप प्रेम करते हो परमेश्वर से तो उसकी आज्ञा को भी मानोगे। तो परमेश्वर कहता उन पर हजारों करुणा मैं करता रहूंगा, हजारों साल तक करुणा करता रहूंगा, उनके ऊपर बहुतायत का मसा मैं बहाता रहूंगा, कृपा बनी रहेगी उन पर। और परमेश्वर के विश्राम दिन को याद रखना और हाफ डे नहीं देना, फुल डे देना, फुल डे। जब आप फुल डे देंगे तो आप सुपर ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। हम तो घर में संडे का पूरा दिन सेलिब्रेट करते हैं, हम तो बाहर ही रहते हैं कि नहीं भी बस आज विश्राम दिन है, हम तो बस एंजॉय करेंगे। कई बार हमें मार्केट में हम घूमने चल जाते हैं चर्च से होकर कि नहीं बस आज एंजॉय करना, हमने संडे कोई काम काज नहीं, घर जाके कोई बर्तन साफ नहीं, कोई सोना धोना नहीं, बस बैठेंगे, जाकर चाय पियेंगे, फिर बाहर जाएंगे फैमिली के साथ, बस एंजॉय करना है रात के 12 बजे तक। उसके अगले दिन देखेंगे मंडे को हमने क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करना है। विश्राम दिन को पवित्र मानकर उसको सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। पूरी पूरी बरकत आपके जीवन में आएगी, पूरी पूरी आशीष आएगी, पूरी पूरी डिलीवरेंस होगी, पूरा पूरा शैतान आपके घरों से, आपके बच्चों से, आपके फाइनेंस में से वो भाग जाएगा। हालेलुया। तो यदि आप इसको आधा आधा 50-50 करके चलेंगे ना, अभी काम कर लो, अभी काम जिंदगी में कभी नहीं खत्म होते, ना होंगे, आने वाले टाइम पे भी नहीं, ये नहीं होंगे। आपकी पिछली पीढ़ियों ने भी ये काम खत्म नहीं किए और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसको काम खत्म नहीं कर सकती। ये प्रोसेस संसार का है, जो चलता ही रहेगा और ये खत्म नहीं होगा। आप ड्यूटी करें, आपके बच्चे करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, आपकी बहू करेंगे, आगे से आगे आपकी पीढ़ी ये काम, झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना बाना, ये सब कुछ चलता रहेगा। ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा। जब तक ये धरती है तब तक ये सब चलेगा। दिन और रात होती रहेगी, दुख सुख आते रहेंगे, बारिश आती रहेगी, ठंड भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी, आपकी बॉडी पर दुख भी आएंगे, आपके घर में तंगियां, प्रॉब्लम, परेशानियां, काम काज कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी ये खत्म कभी नहीं होगा। लेकिन आपका मसीह में बढ़ने का समय खत्म हो सकता है। जब आप इन चीजों को चलाते रहेंगे तो आपका मसीह में बढ़ने का समय खत्म हो जाएगा। जब आप इसको स्टॉप कर देंगे तो आपके मसीह में बढ़ने का जीवन बढ़ जाएगा। हालेलुया। कितने जनों को समझ आ रही है? और हम संसार में रहकर संसार के कामों को पूरी तरह हमने खींच कर रखा हुआ है, इसीलिए हम स्पिरिचुअल लाइफ में डाउन हैं। हमने संसार को पूरी तरह से पकड़ के रखा हुआ है, इसी तरह हम पूरी तरह व्यस्त हैं और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन में है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, डांडस बांधो, खड़े हो जाओ। प्रभु ने जीत लिया था, फिर हम डरते किस बात के हैं? प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, ग्रेस आपके ऊपर है, फिर आप डर किस बात का है? फिर डरते क्यों? फिर लेट क्यों आते हो? फिर प्रॉब्लम से क्यों डरते? तंगियों से क्यों डरते? फिर सुबह घर से निकलते समय आप पैसे नहीं है, फिर भी क्यों डरते हो? आप चल पड़ो विश्वास के साथ, प्रभु गाड़ी का प्रबंध करेगा। मन ठान लो सुबह कि मैंने चर्च जाना, प्रभु का पैसे का प्रबंध करेगा। मन में ठान लो कि प्रभु आज तेरी सेवा हम स्टार्टिंग से करेंगे, तो आज परमेश्वर आपका अरेंजमेंट भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले मेरे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखेंगे।
तो फिर हमारी लाइफ में तभी तो चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਚਰਚ। नो, परमेश्वर कहता पहले तो मेरी ओर बढ़, मैं तेरी ओर बढ़ूंगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं, पहले हम ये काम करेंगे। नो, जब आप बढ़ेंगे परमेश्वर की ओर तो परमेश्वर के 5 नहीं 10 कदम आपकी ओर होंगे। हालेलुया।